सास की खिचड़ी। एक बार शेख चिली अपने ससुराल गए। ससुराल में उनकी सास उनसे प्यार तो करती थी, पर एक नंबर की कंजूस थी। उन्होंने शेख चिली के लिए बहुत सारे पकवान न बनाकर उनके लिए सिर्फ खिचड़ी बनाई। खिचड़ी अभी बन ही रही थी कि शेख चिली रसोई में पहुंच गया और बातें करने लगा। बातों बातों में शेख चिली का हाथ ऊपर रखे घी के डिब्बे से टकरा गया और पूरा डिब्बा खिचड़ी में गिर गया। पूरा 1 किलो घी खिचड़ी में समा गया। शेख चिली की कंजूस सास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कहते नहीं बना। सास के मन में ख्याल आया कि अगर वो सारी खिचड़ी शेख चिली को दे देती है तो सारा घी उसके हाथ से निकल जाएगा, उसको ज़रा सा घी भी खाने को नहीं मिलेगा। सो सास ने एक तरकीब सोची। जैसे ही शेख चिली खिचड़ी खाने चारपाई पर बैठा तो सास ने झट से कहा, दामाद जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि सास और जमाई एक ही थाली में खाना खाते हैं। शेख चिली ने सास को अपने सामने चारपाई पर बैठा लिया। सास का वजन शेख चिली से ज़्यादा था, इसीलिए थाली सास की ओर झुक गई और खिचड़ी का ज़्यादातर घी बहकर उसकी तरफ पहुंच गया। खिचड़ी में जब 1 किलो घी पड़ा हो तो उसके स्वाद के क्या कहने। शेख चिली को खिचड़ी इतनी पसंद आई कि वो अपनी सास के गुणगान करने लगा। शेख चिली ने अपनी सास से पूछा, ये जो आपने मुझे खिलाया है इसका नाम क्या था? मैं घर जाकर इसे ही बनवाऊंगा। सास ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। शेख चिली को लगा कि रास्ते में वो इसका नाम ना भूल जाए, सो वो चलते चलते उसका नाम रटने लगा। खिचड़ी 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 रटते हुए उसे रास्ते में लघु शंका लगी। वो जैसे ही लघु शंका करके उठा, वो खिचड़ी की जगह खाचड़ी खाचड़ी रटने लगा। जब वो खाचड़ी खाचड़ी करता हुआ जा रहा था तो रास्ते में एक किसान अपने खेत की चिड़िया उड़ा रहा था। जैसे उसने शेख चिली के मुंह से खाचड़ी खाचड़ी सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से शेख चिली को पकड़ा और उसको गिराते हुए बोला, मैं यहाँ सुबह से चिड़िया उड़ाते उड़ाते थक गया और तू बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी। बेवकूफ़, तुझे बोलना चाहिए उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। शेख चिली अब उड़ चिड़ी बोलने लगा और बोलते बोलते आगे चल दिया। जब शेख चिली उड़ चिड़ी रटते हुए जा रहा था तो एक तालाब के किनारे एक आदमी ने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाले हुए था। जब उसने शेख चिली के मुंह से उड़ चिड़ी सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से शेख चिली को पकड़ लिया और 2 चमाट मारते हुए बोला, अबे, मैं सुबह से यहाँ बैठा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बोल रहा है उड़ चिड़ी। तुझे तो ये बोलना चाहिए आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिली वही बोलने लगा और बोलते हुए आगे चल दिया। जब शेख चिली आते जाओ फंसते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो उधर से कुछ चोर चोरी करने के इरादे से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने शेख चिली के मुंह से सुना आते जाओ फंसते जाओ तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको पकड़कर पीटा और कहा कि एक तो हम चोरी करने जा रहे हैं और तू बोल रहा है कि आते जाओ फंसते जाओ। तुझको तो बोलना चाहिए आते जाओ रखते जाओ। अब शेख चिली वही रटने लगा जो उसे बताया गया और आगे चल दिया। जब शेख चिली आते जाओ रखते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो रास्ते में शमशान घाट पड़ा। वहाँ कुछ लोग एक मुर्दा लेकर आए थे।
जैसे ही उन्होंने शेख चिली के मुंह से सुना, आते जाओ रखते जाओ, तो उन सबको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शेख चिली को पकड़कर खूब पीटा और कहा, मनहूस, क्यों ऐसी मनहूसियत की बातें कर रहा है? तुझे तो ये बोलना चाहिए, जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं ना हो, जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं ना हो। अब शेख चिली यही बात रटता हुआ आगे चल दिया। जब तो ये बात रटते हुए आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में एक राजा के बेटे की बारात जा रही थी। जैसे ही लोगों ने शेख चिली के मुंह से सुना कि जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं ना हो, तो बारातियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शेख चिली को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि ऐसे शुभ काम में भी तू ऐसी मनहूस बातें कर रहा है। तुझे तो ये बोलना चाहिए, जैसा यहाँ हो वैसा सबके यहाँ हो। अब शेख चिली यही बात बोलता हुआ आगे चल दिया और चलते चलते अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते पहुँचते वो खिचड़ी का नाम पूरी तरह भूल गया। घर पर उसकी पत्नी मिली। उसके अपनी माँ के हाल चाल पूछे। हाल चाल बताने के बाद शेख चिली ने अपनी पत्नी को प्यार से पास बुलाया और बोला, सुनो, आज तुम हमको वही बनाकर खिलाना जो तुम्हारी माँ ने हमें खिलाया था। पत्नी खुश होकर बोली, अरे इसमें क्या बात है, बना दूंगी। तुम ये बताओ कि माँ ने क्या खिलाया था। अब शेख चिली को खिचड़ी का नाम याद ना आया तो बस पत्नी से अकड़ कर बोला, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो केवल वही खाना है जो तुम्हारी माँ ने मुझे बनाकर खिलाया। पत्नी हैरान और परेशान होकर बोली, बनाऊंगी तो तब जब मुझे ये पता चलेगा कि माँ ने बनाया क्या था। शेख चिली को गुस्सा आ गया और वो पत्नी से झगड़ने लगा। पत्नी को भी गुस्सा आया और वो भी जवाब देने लगी। दोनों में खूब बहस हुई और बात हाथापाई पर पहुंच गई। शेख चिली ने अपनी बीवी को धुनाई शुरू कर दी। बीवी चिल्लाती हुई घर के बाहर निकल आई। शेख चिली उसको बाहर घर के चेक पर पीटने लगा। पत्नी का बुरा हाल हो गया, लेकिन शेख चिली का हाथ नहीं रुका। शोर सुनकर अड़ोसी पड़ोसी बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। तभी उन लोगों में एक बुढ़िया बोली, हाय रे, नाश हो तेरा, बेचारी बहू को मारते मारते उसकी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी का नाम सुनते ही शेख चिली का दिमाग चौंका और वो बोला, वही तो मैं कह रहा था इससे बनाने के लिए, इतनी देर से सुन ही ना रही है बात को। बीवी बोली, अरे मेरे खसम, पहले ही बता देते कि तुमको खिचड़ी खानी है तो मैं तुम्हें पहले ही पकाकर खिला देती। खैर दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर आए। पत्नी ने खिचड़ी बनाई और दोनों में मिलकर खाई, लेकिन शेख चिली को उतना स्वाद नहीं आया जितना सास की खिचड़ी में आया था। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।